हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर बी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर था द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। उसका जो पार्ट 2 है वो, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो वो और देखिए पार्ट 1। उसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो या उसको देख लीजिएगा। और अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। चैप्टर अभी तक का बहुत अच्छा था और आगे भी हम सब होप करते हैं कि अच्छा जाएगा चैप्टर। सो इससे हमको एक सीख मिल रही है। इससे पहले हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक बूढ़े दो कपल होते हैं यहाँ पे। तो एक होता है बुढ़ा कपल और एक दूसरा कपल होता है। तो जो बुढ़ा कपल होता है उसके पास वो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं। उनके पास एक कुत्ता होता है, ठीक है। तो वो कुत्ता काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो उस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह रखते होते हैं कि नहीं, मतलब जैसे कि ह्यूमन बीन अपने बच्चे को रखता है उस तरीके से वो उस कुत्ते को रखते थे। फिर क्या होता है कि एक बार ऐसे ही वो लोग बैठे होते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, जो ओल्ड मैन था, जो कपल था, तो उसमें जो ओल्ड मैन था तो वो गया होता है वहाँ पे खेत, जो हम खेत कहते हैं ना, वहाँ फील्ड में गया होता है। तो वहाँ पे कुत्ता उसको बुला के उससे एक जगह खुदवाते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं बहुत सारा सोना निकलता है। तो जो दूसरे नेबर थे वो लोग अच्छे नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी उस कुत्ते को ले जाते हैं। और जब वो लोग उसको वो करवाते हैं, वो भी ऐसा ट्राई कर रहे थे कि कुत्ता उनको भी कहे कि वो खोदे। तो जब कुत्ता उनको खोदने को कहता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पे एक मरी हुई कैट निकलती है। फिर क्या होता है, वो लोग गुस्से में आके उस कुत्ते को वहीं मार डालते हैं। फिर सपने में जो कुत्ता होता है वो ओल्ड मैन, जो अच्छा आदमी था जिसको सोना मिला था खोदने पे, तो वो उसके सपने में आता और क्या कहते हैं कि तुम इस पाइन ट्री को खोदो और मतलब उसकी चीज़ें बनाओ, फिर उसका यूज़ करोगे तो हर एक चीज़ सोने में बदल जाएगी। तो फिर यही होता है कि वो उसका वो लोग सब बनाते हैं और मतलब कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद में जब वो उसका यूज़ करते हैं तो तब वो लोग क्या देखते हैं कि हर एक चीज़ सोने की हो जाती है। तो वो जो विक्ट कपल था वो लोग वापस से वो सारे इक्विपमेंट्स ले जाते हैं अपने घर। लेकिन जब वो बनाते हैं तो वो जो हर एक चीज़ वॉर्म्स मतलब तो पता ही है ना, अर्थ वॉर्म्स जो हम कहते हैं कीड़े, तो वो कीड़ों में वो सारा सोने की जगह उसमें सारा कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस से वो लोग गुस्से हो जाते हैं और वो जो इक्विपमेंट्स थे उसको वो लोग तोड़ डालते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी आगे देखते हैं। यही है हमारा पार्ट 2। Not long after that, the good old man dreamed again, and spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered tree, and they will bloom again, said the dog spirit. तो अभी क्या करता है कि ज़्यादा वक्त नहीं गया होता उसके बाद, तो वो जो ओल्ड मैन था, जो अच्छा इंसान था, ओल्ड मैन जो था, वो क्या करता है, वो ऐसे सपने देखता है जिसमें वो ट्राई करता है कि वो उस कुत्ते से बात कर पाए। और वो उससे क्या कहता है, यहाँ पे हर एक चीज़ इमेजिनेटिव है, तो आपको भी इमेजिन करना है। ऐसे हम सोच के तो थोड़ी ना सोचते हैं कि आज भी मैं सपने में ये देखूंगा, लेकिन ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा ट्राई करता है ड्रीम करने को और शायद वो सक्सेसफुल भी होता है। वो डॉग से क्या कहता है कि मतलब उसको हर एक चीज़ बताता है कि कैसे कि उन लोगों ने वो सारा जो मील उनने मतलब बनवाया था वो सारा तोड़ डाला, उसको मतलब जला दिया, ये सब। तो बाद में अभी कुत्ता क्या कहता है, जो कुत्ते की स्पिरिट होती है वो क्या कहती है उसके ड्रीम में कि वो जो एशेस थे, एशेस मतलब क्या होती है, जो राख होती है। मैंने आपको चैप्टर जब पार्ट 1 में समझाया था एशेस का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड में अगेन समझा रही हूँ। एशेस मतलब होते हैं राख, जिसे हम कहते हैं रक्षा कहते हैं। जैसे जो इंसेंस स्टिक हम जलाते हैं उसके ऊपर जो ग्रे कलर का पोर्शन होता है उसे हम एशेस कहते हैं। तो उसके एशेस ले लो किस चीज़ की, उस मील की जो उन्हें बर्न कर डाली थी, और उसको स्प्रिंकल करो। कहाँ पे स्प्रिंकल मतलब क्या होता है, छाँटना जिसे हम कहते हैं, उसको स्प्रिंकल करना कहते हैं। तो स्प्रिंकल कहाँ करना है, विथर्ड ट्रीज़ में। विथर्ड ट्रीज़ मतलब देखिए दिया गया है बेयर एंड ड्राई। तो मतलब जो ट्रीज़ ड्राई हो गई होती हैं, कि जिनका जो उग नहीं पाए, जो सूख गए पेड़ होते हैं ना, जो हम कहते हैं मरे हुए पेड़ हैं, सूख चुके हैं, वैसे पेड़ जो होते हैं उनको हम लोग विथर्ड ट्रीज़ कहते हैं, याद रखिएगा। तो उसके ऊपर जाके स्प्रिंकल कर दो तो वो ब्लूम होने लगेंगे। ब्लूम मतलब क्या होता है कि वो वापस से खिल उठेंगे, ऐसा डॉग की स्पिरिट ने कहा। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from
some bits of the meal while behind they lay a pile of broken the pieces. So यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा हमको कि जो ओल्ड मैन था, बाद में जैसा कि कुत्ते ने कहा, कुत्ते की स्पिरिट ने कहा, उस तरह से जो ओल्ड मैन था वो जाता है उनके घर अपने विक नेबर्स के हाउस में, और वहाँ पे वो जाके क्या देखते हैं कि वो दोनों जन कहाँ पे बैठे थे, फायर प्लेस मतलब कि स्क्वायर फायर प्लेस यहाँ दिया गया। तो ये शायद आउट ऑफ इंडिया की बात है, ऑफ कोर्स आउट ऑफ इंडिया की बात ही हम लोगों ने देखा आगे पार्ट 1 में। तो आपने काफ़ी बार टीवीज़ में देखा होगा कि वो लोग जैसे चिमनी टाइप होता है, उसके नीचे आग जल रही थी और वहीं पे सब लोग बैठते हैं। उससे क्या बहुत ज़्यादा जब ठंडी होती है ना, तब वो लोग ऐसा करके बैठते हैं जिससे उनको गर्माहट मिलती है। तो वहाँ पे ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग वहाँ जब ऐसे वो बैठे होते थे, तब विक में वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ क्या देखता है कि वो लोग जो फायर उस पर अपना हाथ सेक रहे हैं, पैर सेक रहे हैं, और जैसे जो राख होती है ना, उसका बर्निंग में उसका यूज़ नहीं होता। जब चीज़ें बर्न हो जाती हैं तो उसकी एशेस बनती है। तो वो देखते हैं कि वहीं पे वो राख पड़े हुए थे, और कुछ ब्रोकन पीसेस भी उनके पीछे वहाँ पे पड़े हुए थे। ओके ओके, तो क्या है नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हम्बली ओके द ओल्ड मैन humbly asked for the ashes, though the covetous भी हम पढ़ सकते हैं उसे, covetous couple turned up their noses at him and scolded him if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. So जब वो ओल्ड मैन बहुत ही प्यार से उनसे हम्बली मतलब हम्बल होके उनसे मांगता है कि मुझे एशेस दे दो, तो कोवेटस कपल, कोवेटस मतलब यहाँ पे किस तरह से उसके लिए मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए कि वो बहुत ही कनिंग थे, अच्छे नहीं थे, मतलब उनके नेगेटिव वर्ड है कि किसी भी इंसान को मतलब इस तरह से पूरा बताने के लिए ये यूज़ होता है। कोवेटस मतलब हम उसका कह सकते हैं कि बहुत ही नकचड़े भी हम उसे कह सकते हैं, या तो नकचड़े कपल के से मतलब उसने ऐसे प्यार से मांगा। टर्नड अप देयर नोजेस एट हिम, टर्न अप देयर नोजेस का मतलब क्या होता है, ट्रीटिंग हिम विथ कंटेम्प्ट। मतलब कि टर्न अप देयर नोजेस मतलब कि यही समझ लीजिए कि उसको ज़्यादा भाव ना देते हुए उन लोगों ने क्या किया, और उसको ऐसे कहा कि क्या हम लोग चोर थे जो तुम अब एशेस मांगने आए हो उसके। और बाद में उनने क्या दिया कि चलो ठीक है, एशेस मांगने आए, दे देते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, it being winter their favorite cherry tree were bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms, which perfumed the air. ओके, तो क्या है, जब वो घर पे आता है ना एशेस को लेके, तो वो ओल्ड मैन अपनी वाइफ को गार्डन में लेके जाता है, और वाइफ इनटू द गार्डन, यस, गार्डन में लेके जाता है, और विंटर का मतलब मौसम होता है, और चेरी ट्री जो उनके फेवरेट होते हैं वो बैर हो चुके होते हैं, वो सूख चुके होते हैं। तो वो एक पिंच जो ऐश का था, एशिश का जो पिंच मतलब क्या होता है, एक चुटकी जितना एशिस उन्हें ली, और लो मतलब वो क्या होता है, वाव, ठीक है। तो मतलब वाव मतलब एकदम जैसे शॉकिंग वर्ड यूज़ जब हम करते हैं तो लो यूज़ किया जाता है पोइटिक सेंस को क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा ड्रामेटिक फील करवाने के लिए। तो जो मतलब एकदम से वो ट्री खिल उठता है, और पिंक कलर की मतलब पिंक कलर का वो ट्री होता है, ऑफ कोर्स जो चेरी ट्री होते हैं, तो वो इस तरह से ब्लूम्स होने लगता है, और उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे एयर को परफ्यूम्ड बना देती है। मतलब जैसे परफ्यूम हम जब स्प्रे करते हैं अपने ऊपर, तो कैसे हम लोग को उसकी अच्छी अच्छी स्मेल आती है ना, तो एयर जो परफ्यूम्ड हो जाती है उस वक्त, तो वैसा यहाँ पर भी होता है। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर। तो ये जो न्यूज़ थी पूरे विलेज में मतलब हो गई कि भाई ऐसा भी हो गया था, तो पूरे विलेज में सब लोग ये सब देखने के लिए भागे भागे चले आए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, The covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the meal, kept them to make withered tree blossom. So अभी जो ऐश उनके पास बचे होते हैं, किनके पास, कोवेटस कपल जो थे, कि जो अच्छे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा कनिंग थे, ग्रीडी थे जो, तो ये सब के लिए कोवेटस वर्ड यूज़ होता है। तो वो जो कोवेटस कपल थे वो क्या कहते हैं, जब ये पूरी बात सुनते हैं, तो वो जो एशिस होती है जो उनके पास कुछ बची होती है, तो उसको क्या करते हैं, वो लोग भी उसको ट्राई करते हैं कि जो विथर्ड ट्रीज थे, जो बैर जो ट्रीज़ हो गए थे, उसको वो ब्लॉसम करने के लिए उन लोगों ने यूज़ किया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द
village set out to see him taking his basket of ashes. So यहाँ पे क्या होता है कि जो काइंड ओल्ड मैन था, जो अच्छा सा ओल्ड मैन था, तो वो जब सुनता है हियरिंग दैट इज़ लॉर्ड द डेमियो, तो डेमियो जो शायद उसको अपना लॉर्ड मानता था, तो वो उस रोड पे से पास होने वाले थे, ये उसको जैसे ही पता चला तो वो वहीं पे बैठ गया बास्केट को लेके, वो एशेस वाला बास्केट था उनको देखने के लिए. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. As the train approached, तो जैसे ही ट्रेन आती है तो वो एक विथर्ड जो चेरी ट्री होता है उसके ऊपर वो खड़ा हो जाता है. दैट स्टूड बाय द वे साइड. ओके, नाउ in the days of daimios, it was the custom when the lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted. ओके, यहाँ अच्छा, एज अ ट्रेन अप्रोच्ड, तो यहाँ जो ये ऊपर जो ये वाली लाइन है ना, जो यहाँ पे ये ट्रेन यूज है, तो ये वो वाली ट्रेन नहीं है जो हम समझ रहे हैं. ये जो छुक छुक गाड़ी से हम कहते हैं नहीं, वो वाली ट्रेन, ये प्रोसेशन, मतलब कि जो हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसके जैसे ही, मतलब वो ट्रेडिशन अप्रोच होता है ना जब, तब मतलब वो जब चीज़ें होती हैं ना तब की बात बताई गई है, वो वाली ट्रेन की बात बिल्कुल नहीं है. ओके, तो ये जब वो वक्त था, जब डेमियोस का वक्त था, तब क्या था कि एक कस्टम जैसे था कि वहाँ पे कोई भी, जब वो वहाँ से निकलते तो तब कोई भी अपने घर की हाई विंडोज़ को जो है ना उसको क्लोज रखते थे. दे वन पास्टेड दैम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees to remain prostrate until the procession passed by. तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली उस वक्त में इस तरीके से एक ट्रेडिशन था कि जैसे एग्ज़ाम्पल थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे हम लोगों ने काफ़ी बार कार्टून्स में ख़ास करके ज़्यादा दिखता है, कार्टून्स में, टीवीज़ हमने देखा ही होता है कि जैसे कोई राजा महाराजा पास हो रहे होते हैं ना, तो सब लोग सर झुका के खड़े हो जाते हैं, देन अलग अलग का वो ड्रामा खड़ा कर देते हैं, मतलब बैठ जाएंगे कोई घुटनों के बल, कोई कुछ करने लगेगा, तो वही सब यहाँ पे बताया गया है और कुछ नहीं. The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. So क्या होता है कि जैसे हमने देखा है कि वो जब महाराजा पधार रहे हैं ऐसा करके नहीं चिल्लाते वो लोग, हमने काफ़ी बार देखा होता है, महाराजा शहनशाह ये सब लोग पधार रहे हैं ऐसा वो लोग चिल्लाते हैं. बाद में सब लोग अपने पैर घुटनों पे बैठ जाइए, तो सब लोग बैठ भी जाते हैं, और जब तक वो वहाँ से जो पूरी उनकी जो एक रैली टाइप हम कह सकते हैं, तो वो जब तक निकल नहीं जाती है तब तक वो लोग उसी तरह से बैठे रहते हैं. तो ऐसा ही एक बड़ा सा मैना कि यही सब चीज़ें बोलता है. Suddenly the leader of the van caught sight on the aged man up in the tree. He was about to call out him in an angry tone, but seeing he was such the old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's planning queen drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. So क्या होता है कि पहले एक लीडर था, वो देखता है कि ओल्ड मैन वहाँ पे ट्री पे है, तो उस वक्त क्या था ना कि कोई वो जो पूरा जो प्रोसेशन पास नहीं रहा तब तक सब लोगों को उसके मतलब अंडर में रहना है कि हम लोग आपसे नीचे हैं, ये तरह जताना होता है, इस वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं. कोई ज़्यादा हाई पे नहीं रहता, मतलब कोई जैसे खड़ा नहीं होता है, तो कोई ट्री पे कैसे चढ़ के ये सब देख सकता है कि नहीं, तो पहले वो देखता है. लेकिन जब वो पहले वो उसे गुस्से से बुलाने का सोचता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो एक ओल्ड मैन था, तो वो बाद में ऐसा इस तरीके से मतलब ढोंग करता है. प्रिटेंडेड मतलब क्या होता है, ढोंग करना. इस तरीके से वो ढोंग करता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो. और जैसे वो जो डेमियोस का जो पैलेंक्विन मतलब क्या होता है, रॉयल वैन और कार्ट, जो बग्गी कहते हैं ना हम लोग, वही. तो वो जैसे ही वहाँ से पास हो रही थी तो एकदम पास आ जाती है ओल्ड मैन के, तो क्या होता है वो एक जो पिंच ऑफ एशेस था उसको बास्केट में से निकाल के डालते हैं, और कुछ ही समय में वो एकदम ब्लॉसम हो जाता है. द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर टू presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him.
ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल। तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो अपने बग्गी को रुकवाते हैं और वो वंडर जो हो रहा था वो देखते हैं। फिर हो रहा था नहीं, हो चुका था जो, वो देखते हैं और बाद में वो उस ओल्ड मैन को अपने पास बुलाते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं, उनको कुछ प्रेजेंट्स देते हैं। वो प्रेजेंट्स के नाम याद रखिएगा, वो क्या है, सिल्क रॉप, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। वो यहाँ तक कि अपने कासल में भी उसे, अपने महल में भी उसे बुलाते हैं। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। ग्लीफुली मतलब क्या होता है, हैप्पीली। तो मतलब खुश होकर वो ओल्ड मैन अपने घर जाता है वाइफ को बताने के लिए। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. There he waited until a daimyo's train come along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो जिस तरीके से जो काइंड ओल्ड मैन था वो करता है, उसी तरीके से ये लोग भी करते हैं, सेम टू सेम चोरी कर लेते हैं वो जो एशेस होते हैं, मैजिक एशेस. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which not changed a particle. The wind blew the fine dust in the nose and eyes of the daimyo and his wife, such sneezing and choking. तो क्या होता है कि वो चुटकी, जो काइंड ओल्ड में था वो चुटकी भर डालता है, लेकिन ये लोग तो पूरा मुट्ठी भर के ही डाल देते हैं, हैंडफुल ऑफ एशेस वो लोग डाल देते हैं, लेकिन कुछ एक छोटा सा कण में भी चेंज नहीं आता, एक छोटे सब्सटेंस में भी चेंज नहीं आता है। और ऊपर से क्या हो जाता है, काम जो करना था वो तो हुआ नहीं, और प्लस क्या हो जाता है नेक्स्ट कि जो डेमियो और उसकी जो वाइफ थी, वो हवा की वजह से उनके नाक में वो सारा डस्ट चला जाता है और बाद में वो लोग सीजिंग एंड चोकी, मतलब वो खांसने और ये सब करने लगते हैं, ठीक है. इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. द मैन whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. OMG. तो क्या होता है कि ये सब होने लगते हैं, तो वो पूरा जो मज़ा होता है, जो एक स्मूथली जो प्रोसेशन चल रहा होता है, वो पूरा स्पॉइल हो जाता है, बिगड़ जाता है. तो जो मैन, जिसका काम ये था कि जो चिल्लाता है कि महाराज पधार हैं, सब लोग अपने उस पर बैठ जाओ, पैर घुटनों पे बैठ जाओ, तो वो क्या करता है, वो जो विक्ट पर्सन था उसको ट्री पे से उतारता है, कॉलर पकड़ के उसका, और बाद में उसको ड्रैग्ड, मतलब उसको खींच के घसीट के लाता है, उसका एश एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच्ड बाय द रोड. तो बाद में उसको रोड पे उसका जो एस्ट का बास्केट होता है उसको फेंक देते हैं, और इतना शांति से, मतलब वो ज़्यादा आवाज़ ना आए उस तरीके से वो उसको वहीं पे मरा हुआ छोड़ देता है, मतलब वो उसको वहाँ पे मार डालता है. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived a green gold age. So green का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि वो लोग ग्रीन कलर का लाइफ नहीं जी रहे थे, इसका मतलब है हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस. तो क्या होता है, इसी तरीके से स्टोरी के एंड में क्या होता है, जो विक्ड ओल्ड मैन थे वो लोग वहाँ पे वो वहीं पे कीचड़ में पड़ा मर रहा होता है, मतलब मर गया होता है कीचड़ में, और जो कुत्ते का काइंड फ्रेंड था, जो कुत्ते के जो काइंड फ्रेंड थे, वो लोग अच्छे से अपनी सुखी लाइफ जो थे वो और उसकी वाइफ जीने लगे. अभी चैप्टर ख़त्म हो गया है, खुश हो जाइए सब लोग, ठीक है. लेकिन जो कहते हैं ना, मोस्ट IMP जो चीज़ है वो है ये, विलियम एलियट ग्रिफिस. ये मैं क्यों आपको कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैप्टर में से क्वेश्चंस तो आएंगे नो डाउट्स, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि इस चैप्टर के ऑथर कौन थे. हो सकता है कि MCQ में आ जाए, आपके पास ऑप्शंस हों लेकिन आपको नहीं आते हो. MCQ में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में ज़्यादातर आते हैं. ये एक जापानीज़ टेल है, इसको भी याद रखिएगा. तो यस, ऑथर का नाम याद रख लीजिएगा, कुछ इंसिडेंट्स आपको याद रख लेने हैं, और बस हो जाएगा आपका ये वाला भी चैप्टर रेडी. तो इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. और या गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के लिए चाहिए. और तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद.